हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार भाग 3। उसमें आर्टिकलों की बात करेंगे। उसका मैं भाग 3 का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है। 12 से 35 तक मूल अधिकार की व्याख्या की गई है। तो उसका जो पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 12 की चर्चा करेंगे। अधिकतर ये अनुच्छेद 12 बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर टीचर्स जो कोचिंग संस्थान वाले आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। हम आज मैं आपको आर्टिकल 12 के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 12 क्या है? तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा, कौन से राज्य की परिभाषा दी हुई है? तो जो भाग 3 है, जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार भाग 3 के लिए ही सिर्फ भाग 3 के लिए ये राज्य की परिभाषा दी गई है। अन्य संविधान के किसी भी भाग या किसी भी उपबंध का इस परिभाषा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो अनुच्छेद 12 है ये सिर्फ और सिर्फ भाग 3 के लिए दिया गया है। अब इसमें मेन जो टर्मिनोलॉजी है, मेन जो शब्द है वो है राज्य। कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी परिभाषा दी हुई है और हम किस चीज को राज्य मानेंगे, या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। तो अनुच्छेद 12 में 4 प्रावधान बताए गए हैं कि इनको हम राज्य कहेंगे। 2 प्रावधान तो बड़े इजी हैं, बड़े आसान हैं, जिसको आप सभी लोग समझते हैं, जानते हो। उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो भारत की सरकार और संसद, ये बड़ा आसान है, उसको हम राज्य कहेंगे। दूसरा क्या है? राज्य की सरकार और राज्य की विधानसभा, विधानमंडल। ये क्या है? राज्य सरकार है, राज्य की विधानमंडल, भारत सरकार और संसद। ये 2 उपबंध जो हैं वो आसानी से समझे जा सकते हैं कि ये राज्य की परिभाषा में आएंगे। लेकिन जो तीसरा और चौथा बिंदु जो राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में दिया गया है, मेन कंफ्यूजन उसमें होता है कि हम ऐसा क्या है जिसको हम राज्य समझेंगे। तो तीसरे बिंदु में जो दिया हुआ है उसमें दिया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण, जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जितने भी सभी स्थानीय जो प्राधिकरण हैं, उनको राज्य की परिभाषा में हम काउंट करेंगे कि ये है राज्य। तीसरा हो गया। चौथा है कि अन्य अथॉरिटी, वहां लिख दिया है कि अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण। तो अन्य प्राधिकरण क्या है और स्थानीय प्राधिकरण क्या है उसको देखेंगे। तो जो लोकल अथॉरिटी है, उस लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं हम, तो उनमें जो उसका तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्य को हम समझेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी लोकल अथॉरिटी में जैसे हो गई नगर पालिकाएं, पंचायत। तो नगर पालिका और पंचायत, जिसको हम विकेंद्रीकरण का एक आधार मानते हैं, उसको भी राज्य की परिभाषा में शामिल करते हैं। क्या हो गया? 3 पॉइंट हो गए क्लियर। संसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्थानीय प्राधिकरण, मतलब जो स्थानीय लेवल पर जो गवर्नमेंट जो बॉडी होती है उसको हम मानेंगे। जैसे नगर पालिका हो गई और पंचायतें हो गई, ये भी क्या है, अन अथॉरिटी, सभी स्थानीय प्राधिकरण में अथॉरिटी में आ जाएंगे। जो चौथा मेन बिंदु है उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है, उसमें एक वर्ड लिख दिया गया है कि अन्य अथॉरिटी, अदर प्राधिकरण। अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण में क्या है कि क्या समझेंगे कि भाई अन्य प्राधिकरण से क्या तात्पर्य है, किसको मानेंगे? क्या मैं या आप या कोई भी एक्स व्यक्ति या वाई व्यक्ति या कौन सी ऐसी संस्था जिसको हम अन्य अथॉरिटी में काउंट कर लेंगे और कहेंगे कि भाई ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे और मूल अधिकार इनके अगेंस्ट दिए जाएंगे या इनके अगेंस्ट होंगे, या कोई भी ऐसा ये बॉडी मानवों के या जिस व्यक्तियों के
नागरिकों के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो हम उसको देखते हैं कि अनअथॉरिटी में क्या है। तो इसमें क्या है, अनअथॉरिटी से मतलब होता है कि कोई भी संस्था, कोई भी XYZ कोई भी हो सकती है, कोई भी संस्था जो जिसके पास विधि बनाने, लॉ बनाने, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर जारी करने, आदेश जारी करने या अधिसूचना जारी करने, इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। क्या हो गया कि जो लॉ बना सकती है, विधि बना सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, मतलब आदेश या अधिसूचना। कोई भी ऐसी संस्था जो आदेश और अधिसूचना जारी करे उसको हम अनअथॉरिटी में या राज्य की परिभाषा में शामिल करेंगे। अब ये जो अनअथॉरिटी है इसमें कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक संस्था हो सकती है, उसको हमने ये अधिकार दे दिए, भारतीय संविधान देता है अधिकार। तो उदाहरण के लिए कोई एक एक्स अधिकारी है, वो एक्स अधिकारी क्या करते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, लाइक IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, वो क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, अधिसूचना जारी कर देते हैं कि इस समय से ये स्कूल बंद हो जाएंगे या लॉकडाउन लगा दिया जाएगा इतने समय से इतने समय तक, या कोई शीतकाल में ज़्यादा सर्दी हो गई तो इतने समय से इतने समय तक के लिए ऐसे ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, तो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। और कुछ ऑर्डर भी जारी करते हैं कि यहां पर इस प्रकार से ये काम चल रहा है या यहां पर इस प्रकार की गतिविधि नहीं होंगी, तो एक ऑर्डर जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया किसने, अधिकारी ने। तो हम उस पर्टिकुलर अधिकारी को भी क्या कहेंगे कि वो स्टेट की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा, मतलब उसको भी राज्य समझेंगे कि ये राज्य है, ये व्यक्ति ही क्या है, राज्य। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है। तो इन सभी बिंदुओं को हम देखेंगे। कोई ऐसी संस्था भी हो सकती है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, जिला बोर्ड होते हैं। इनमें ये सभी स्थानीय प्राधिकरणों में आ जाते हैं। अन्य प्राधिकरणों में कोई भी ऐसे सरकारी निकाय होता है, सरकारी ऑफिस होता है, या गवर्नमेंट कोई अधिकारी, इस तरीके से ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसे कुछ मामले हुए, उन मामलों में देखते हैं। कुछ मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बाउंड्रीज निर्धारित कर दी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका राज्य होगा या नहीं होगा, उसका फैसला किया जा सकता है। ये अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था। ये कौन कौन सी ऐसी बाउंड्री थी, कौन कौन सी ऐसी कसौटियां थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य हो सकता है, ये राज्य नहीं हो सकता। तो पहला बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निकाय वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में हो, कोई ऐसी बॉडी हो जिसको सरकार क्या कर रही हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो। फाइनेंशियली सपोर्ट करती है मतलब पूरे तरीके से फंड देती हो, वो तो इसमें आ जाएगी। और अगर मान लिया जाए कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसको सरकार क्या देती हो, फंड ना देती हो, या कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिलती हो, ठीक है, उनको हम क्या नहीं मानेंगे, स्टेट नहीं मानेंगे। और कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक इंपोर्टेंस होती हैं, यहाँ या नहीं है, उसको जैसे कोई भी एक बॉडी हो गई, कोई भी एक निकाय हो गया, उस निकाय के द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वो सार्वजनिक महत्व का है या नहीं है। अगर वो सार्वजनिक महत्व का कोई कार्य है तो हम उसको स्टेट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे, और अगर वो सार्वजनिक महत्व का नहीं है तो फिर हम उसको स्टेट की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। ये किसका निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का। और क्या बोला था उसने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
निकाय पर अगर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण है या नहीं है। अगर प्रशासनिक नियंत्रण है तो राज्य की डेफिनेशन में काउंट होगा, और अगर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है तो फिर हम उसको राज्य की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जितनी भी ये कसौटियां या फिर जो भी इतने जो मापदंड या जो भी कथन दिए हुए हैं, विचार दिए सुप्रीम कोर्ट ने, कसौटियां दी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। मतलब और भी हो सकती हैं इनके अलावा। अब इनके अलावा और भी हो सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिसाइड कर देगा कि क्या राज्य की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मोटे तौर पर हम देखेंगे कि मोटे तौर पर सिर्फ इन्हीं बिंदुओं को देखते हैं। अब इन्हीं निर्णयों पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय थे, मतलब इनकी जो कसौटियां थी, 4-5 कसौटियां जो हमने देखी, उसके बेसिस पे, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए, निर्णय दिए कि किस किस को हम राज्य की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा, जो अन अथॉरिटी में काउंट करेंगे। तो सोसाइटी होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा कोई भी ऐसी सोसाइटी स्थापित की गई हो जिसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करती हो, वहन करती हो। व्यय, जो उसका व्यय होता है वो कौन करता हो, राज्य सरकार करती हो या केंद्र सरकार करती हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड कोई भी ऐसी संस्था जिसका व्यय राज्य सरकार या भारत सरकार करती हो, हम उसको राज्य मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और कहा जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक नेशनलाइज्ड, वो राज्य की डेफिनेशन में काउंट किए जाएंगे। उसको हम राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माने जाएंगे कि ये राज्य है। और क्या है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें कहा कि ICAR भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। और क्या है, और कौन सी संस्था है, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक परिसर, इसको भी राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। IFC, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, इसको भी हम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसको भी हम राज्य की परिभाषा में रखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सेल जिसको हम कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसको भी हम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। एक राजस्थान विद्युत बोर्ड है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको भी हम राज्य की परिभाषा में रखते हैं। IAA, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। अब आप कहोगे कि भाई इन्हीं को क्यों शामिल किया जाता है, तो आप देखेंगे कि आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे IAI, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसकी एक वेबसाइट, ये क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, ऑर्डर जारी करती है, विज्ञप्तियां देती है, वैकेंसी निकलती है। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर रही है, ONGC हो गई, IFS हो गया, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग प्रणाली, तो हम इसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को हम, लगभग 4 बिंदु थे, भारत सरकार और संसद, दूसरा बिंदु था राज्य सरकार और राज्य की विधानमंडल, तीसरा था स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण में हम जितने भी सभी लोकल अथॉरिटी थी, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, पंचायतें और नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सभी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाए। और अन्य अथॉरिटी में बताया कि अगर राज्य उसको पोषित करती है और जिसको नहीं करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए थे जो हमने पहले पढ़ लिए थे।
थैंक यू।